अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अच्छा हम जा रहे थे पेशावर, एक दफ़ा फिर एक लंबे सफ़र के ऊपर खुश आमदीद। एंड आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। तो वक्त हुआ जाता है बहुत अच्छे सीजन का, अपने साथ थोड़े से पॉपकॉर्न्स ले लें या फिर चॉकलेट लें, काम चल जाए और लगा लें मेरे व्लॉग्स। अच्छा हम लोग यहाँ से निकल रहे थे पेशावर के लिए, क्योंकि हमारे बाबा के फ्रेंड की शादी थी, उनके बच्चों की। तो वी वर इन्वाइटेड, हम लोग सीधा पेशावर जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे हम आधी फैमिली जा रहे थे, बाकी सारे लोग घर थे। इस सफर में मैं, दुआ, एनी, बाबा, जानू एंड अम्मी थे, इनके मामी, खूबसूरत मामी। हम लोग यहाँ से निकल गए थे सीधा अपने सफर की तरफ रवा दवा, और यहाँ पे हमने लगा लिया था इस तरफ जावना है, मतलब अली का नाम आता है ना, हजरत अली का नाम। दिल करता है कि बस बंदा जान कुर्बान कर दे। बाय द वे, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझसे पूछते रहते हैं आप शिया हैं। जरूरी तो नहीं है कि यार आप शिया हो तब आप हजरत अली का नाम ले सकते हो, हद हो गई है। मैं तो मजलिसों में भी जाती होती हूँ, लेकिन मैं शिया नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब हो गया। आई लव हजरत अली रज़ी अल्लाह, और उसके अलावा उनकी पूरी फैमिली से मेरी जान कुर्बान, मेरे घर वालों कुर्बान। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे आई वाज वेयरिंग इमेज, और बस अच्छा सा तैयार श्यार हो के मैंने कहा कि मेकअप शेकअप बाद में करेंगे, बस अच्छे कपड़े पहन के। सर्दी का यहाँ पे तो है मुल्तान में सर्दी, लेकिन हमें नहीं आइडिया था कि वहाँ पे कितनी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कपड़े शपड़े रख लिए थे। सबसे पहले हम इंटरचेंज पे पहुंचे। किस्म से नींद से डेड हो गई हूँ, रात से जाग रही हूँ मैं तो हमेशा की तरह। अभी हम दोबारा रुके, अब हम पहुंचे हैं भेड़ा। आई थिंक नहीं, अभी हम कहाँ पहुंचे हुए भला केड़ी जगह जानू? लीला चौक। हैं? लीला स्टार पे केड़ा है वो ना, तो पता नहीं। देख ना हम लीला चौक आ गए। लीला नहीं खा, अब पता नहीं अब केड़ी जगह है। हर जगह का पता अब तक नहीं चल सका कि कौन सी जगह थी। ये एक मिस्ट्री ही रहेगा। तारीख में लिखा जाएगा कि हमने अपने बाबा से पूछा, मेरे भाई ने भी अपने बाबा से पूछा कौन सी जगह, लेकिन मेरे बाबा ने उनको जवाब नहीं दिया। बिस्ती जई हो गई, या फिर मेरे पापा ने दिया होगा और हमने लिया नहीं। हाँ, वेरी डार्क। खैर हम लोग सर्विस एरिया से निकल के अपने रास्ते पे जा रहे थे। माई टंग गॉट स्लिप्ड। यार ये सर्विस एरिया वाले कितने अमीर लोग होंगे, है ना? मतलब पानी वाली इतनी गंदी पतली चाय का आप लोग 300 या 400 ले रहे हैं, तो क्या सोच के ले रहे हैं? ये लोग बहुत बड़े स्कैम करते हैं आपके साथ। आई मीन दे आर लूटिंग अस एंड वी आर अपनी मर्जी से लुटवाएंगे अस। खैर ये आप लोग शशके चेक करें, हर्मिस, और हम लोग यहाँ पे रुके थे अगेन। लुक एट माय चार्टर। फिर जनाब सफर करते करते हम लोग आखिरकार पहुंच गए थे कलर का हार। अच्छा यहाँ पे जाके दिल को बड़ा सुकून आता है कि हम लोग इस्लामाबाद के करीब आ चुके हैं, फिर एंटर हो चुके हैं। और यार इतना लंबा सफर हो जाता है ना, जाते जाते रात हो जाती है। और आजकल के दिन तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी शाम हो जाती है ना, सफर का समझ नहीं आ रहा होता। दिन भी खत्म हो जाते और सफर भी नहीं खत्म होता। खैर हम लोग सीधा चले गए थे यहाँ पे सर्विस एरिया पे रुके। यहाँ पे इतने ज्यादा पठान थे ना, वो लोग हमें देख कैसे समझते कि हम लोग को पठान, हालांकि हम लोग पठानी है। तो वो हमसे पश्तो में बातें करते रहे, हम उनको बताते रहे कि हम लोग पठानी, अब सराइकी हैं भाई। और ये इतना खूबसूरत सफर था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती। इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा जो चीज खूबसूरत बनाती है ना, वो है ग्रीन। इसी बहाने मुझे आयशा प्रिंसेस याद आते, वो कहते थे ग्रीनली तोतली थी। खैर यार शाम हो चुकी थी यहाँ पे, और इतना कुछ ठंड लग रही थी हम लोगों को, हम लोग बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। हमारा इरादा था कि हम लोग जाके पेशावर के बाद ना पहले कोई शूज वूज लेंगे। हम लोग जो अपने साथ लेके गए थे वो खुले जूते थे, और दूसरे थे उनमें ठंड लग रही थी हमें ना काफी। फिर यहाँ पे हम लोग सर्विस एरिया पे रुके, यहाँ पे इतने पठान थे। क्वेटा से हम लोगों ने चाय ली, और यहाँ पे आप लोग रश चेक कर। ठंड का तो आप लोग ना पूछे, इतनी शदीद किस्म की ठंड थी ना, आपकी सोच है। लिटरली हम लोग तो फ्रीज हो गए थे, हम लोग तो लगती बहुत ज्यादा। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने सही इंजॉय किया, पकौड़े शकोड़े खाए, चिप्स खाए, और उसके बाद चाय शाय पी के थोड़ी बहुत एनर्जी, क्योंकि हम लोग सुबह से जो निकले थे ना, नाश्ता भी नहीं किया। हम शादी पे गए, वहाँ से शादी खा के हम लोग वहाँ पे उनकी लोकल मार्केट में पंजाबियों को देखे, फिर सराइकियों को देखे। वो लोग इतने ज्यादा रेट हमें बता रहे थे, अल्लाह माफ करे, इतनी उनकी वर्थ भी नहीं थी। खैर हमारे साथ मर्दान में जो है ना, मर्दान और पेशावर का रास्ता इस्लामाबाद से बहुत दूर था। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बड़ा सीन हुआ कि हम लोग जो है मर्दान चले गए। यहाँ पे हम लोग लगा कि ये वाला होटल अच्छा है, यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि पठानों ने हमारे साथ गड़बड़ की है। वो होटल को अच्छी जगह नहीं थी। वो हम लोग जब हमें पता चला तो हम लोग फौरन ही वहाँ से निकल गए। इतनी लड़ाई के बाद मेरे बाबा और भाई का मूड इतना ज्यादा खराब हुआ था, और ऊपर से मोटरवे बंद हो गई थी, तो हम लोग जीटी रोड के थ्रू जा रहे थे। और रोड के ऊपर इतना कोई रश था, दरमियान में तो कुछ पैचेस ऐसे थे जहाँ पे सारे रोड वगैरह बंद थे। हम लोगों को घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी कि हम लोग खैरियत से इस्लामाबाद पहुँच के वहाँ पे जाके हम लोगों ने होटल बुक कराया। उसके बाद हम लोग आराम से सो गए। मतलब 2-3 बजे हम लोग को इस्लामाबाद पहुँचे थे, इतनी फूक के बाद फाइनली हम लोगों ने जाके रेस्ट किए। इतनी खूबसूरत जगह थी, मतलब बुकिंग वगैरह करवाई सारा कुछ, एंड फिर जाके सुकून से हम लोग सोए। और मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, क्योंकि रात पूरी हमारी सफ़र में गुजर गई। और उसके
बाद इतना अनकंफर्टेबल रहे, मेरी बाजू में इतना दर्द था। ये हमारा अपार्टमेंट था, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो है विजिट करा देती हूँ। मेरे बाबा वाला रूम था, बाबा तो जाते साथ ही ना सो गए थे। और ये हमारा लाउंज एरिया था, बहुत प्यारी जगह थी, बहुत एस्थेटिक सी एंड बहुत कंफर्टेबल वाइब्स आ रहे थे। और ये जो अपार्टमेंट्स हैं यार पीसी के आई थिंक, इनके यार बाहर का जो व्यू था बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग ठंड से मरे जा रहे थे। मैंने कहा सुबह मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर झूले भी लगे हुए थे जहाँ से मैं गिर गई थी अगले दिन। और यहाँ पे हम लोग जो है ना चाय शाय पी, पूरी रात हमारी बातों में गुजर जाती है आधी। वैसे हम लोग इतने थक चुके थे कि थोड़ी सी देर के लिए हम लोग जागे और उसके बाद सो गए। जाते साथ हमारी जो हालत थी ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ रहे थे। और हाँ, सबसे बुरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरदान का खाना इतना को गंदा था। वहाँ के लोग जो पठान है वहाँ के इतने को बदतमीज़ जाहिल लोग थे जिसके कोई इंतहा नहीं है। मैं ये स्पेशली शेयर करना चाह रही थी कि अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बरदान पूरे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वहाँ पे एक तो होटल वालों ने हमारे साथ गड़बड़ की, उसके बाद जहाँ से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया उनसे हमने रोश का कहा था और गोश्त का कहा, उन्होंने हमारा इतना को कच्चा खाना दे दिया, इतना को गंदा खाना। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ज़िंदगी में इतना वाहियात खाना नहीं देखा होगा। मैं तो देख के उल्टियाँ मुझे लग गई थी। लिटरली हमारा पूरा दिन उनकी वजह से ख़राब हो गया। हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा कि आपकी सोच। और इतने डंगर और जाहिल किस्म के लोग हैं, उनसे कहते आप क्या और वो करते क्या है। इतना कुछ तब चढ़ा दी थी उन लोगों ने मुझे, मैं तो ऑलमोस्ट लड़ने वाली थी। इतने को जाहिल के बच्चे हैं, कहते हैं अभी तो ठंड आई नहीं है। बात कोई करते हैं और करते क्या थे। मैंने कहा अगर आपको ठंड नहीं लग रही तो जैकेट उतार दो, फिर क्यों पहनी हुई उल्लू के पट्ठो। खैर हमने फिर दफ़ा ही किया क्योंकि ये हैं ही जाहिल, तो इनके साथ क्या बंदा मुंह मत्था लगाए। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद की मॉर्निंग थी, कसम से इतना को सुकून वाला माहौल था। इस्लामाबाद इतना प्यारा लगता है ना मुझे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट मंगवाया और उसके बाद उठते साथ ना मैंने प्लान कर लिया था कि यार कल का दिन हमारा बुरा गुजरा है तो आज वाला हम इसको काफ़ी अच्छा बनाएंगे, 2 दिन मज़ीद रहेंगे यहाँ पे। हमने सोचा कि मरी निकल जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि जाते जाते फिर शाम हो जाती है, फिर बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। खैर हमने सबसे पहले जो काम किया ना, हमने वहाँ पे बुकिंग करा ली ना, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह का बड़ा मसला होता है। खैर बुकिंग कराने के फ़ौरन बाद हम लोग फ्रेश अप हुए और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी शारी पकड़ी और हम लोग निकल गए। लेकिन रास्ते में फिर वही जूतों वाला मसला था कि हम जूते कहीं से ले लेते। मज़ेदार धूप थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा धूप से की, कसम से हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती। मेरी बाजू में इतना दर्द था पूरी रात, बस ना पूछो। सब सो रहे हैं, दुआ भी ने उठाया सबको नाश्ते के लिए ना। तो मुझे तो वैसे बाजू में बहुत दर्द है, नींद नहीं पूरी हुई भी। 3 आवर्स आई थिंक मैं सोई हूँ एंड 2 दिन में, और कल रात नहीं सोई, परसों रात भी नहीं सोए। मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे समटाइम्स लगता है हाउ आई एम लाइक, बट आई जस्ट love this place because Islamabad is beautiful. इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते। एक इंटरनल फीलिंग है मेरी कि मैं लाजवाब हो जाती इसको देख के। डैम ब्यूटीफुल। तो फिर मेरे पे धूप पड़ी थी, मैंने सोचा कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ खुद को। I mean, आप लोगों ने कभी इतने प्यारे लोग देखे हैं क्या? I am so funny। खैर मैं मजाक कर रही हूँ यार, बस मैंने सोचा कि यार आंखों को थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा भाई उठते साथ है, इसने कहा कि मुझे नाश्ता दो। सबने नाश्ता किया, यहाँ पे मैं झूला लेने लगी थी लेकिन मैं गिर गई थी यहाँ से बहुत बुरी तरीके से। और फिर मैंने कहा कि चलो फिर अब रेडी हो जाते हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पे कोई मार्केट थी, आई थिंक सेंट टॉरस जाने का हमारे पास टाइम नहीं था। मुझे वहाँ पे वैसे भी कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो हम लोग वहाँ पे गए शूज़ लेने के लिए। कोई लोग कोई मार्केट थी उनकी पठानों की, जोगर्स वगैरह चाहिए थे, लेकिन वो तो बहुत ही अजीब थे ना, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिए। वहीं से हम लोग सीधा फिर मरी निकल गए। इसको फिर हमने लास्ट टाइम बाय बाय कहा। कितनी प्यारी जगह थी। मुझे आई डोंट नो, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं जब भी कोई जगह छोड़ने लगती हूँ तो इट हर्ट्स मी अ लॉट, और मे बी मैं इतना ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ कि मुझे बाद में दुख हो रहा है। फिर हम लोग तैयार होकर निकल गए थे। अब हम मार्केट जा रहे हैं, आप पर हम मार्केट में ऐसे ही, उसके बाद हम मरी निकल जाएंगे इस्लामाबाद। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी टाइमिंग ज़्यादा हो चुकी है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हम जो है आपको इस मार्केट का थोड़ा सा व्यू करा देते हैं। ये बहुत प्यारी सी जगह थी, लेकिन यहाँ पे सारे पठानी थे, आई थिंक लोकल्स नहीं थे। नेक्स्ट स्टोरी आपको अगले व्लॉग में बताऊँ।